हेलो किसान भाई, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग अभी उसी बाड़े के अंदर ही हैं, जिस खेत में बाड़ा लगा हुआ है। और आज का ब्लॉग रहेगा कि आज मोटर आज चल नहीं रही है। तो सुबह से लेकर के, क्योंकि रात भर मोटर चली हुई है और अभी लगातार चलती आई हुई है। तो आज पता नहीं सुबह टाइम लगभग मैं 6 बजे के करीब आया हुआ था और देखा गया कि मोटर उस टाइम में चल रही थी और पानी भी तेज़ दे रहा था। लेकिन जब दोबारा मैं लगभग 10 साढ़े 10 के करीब आया यहाँ पर, तो आने के बाद फिर ये लगा कि आखिरकार मोटर की आवाज़ आ रही थी। और मोटर के आने के पहले, मतलब कुआं के आने के पहले जो है, तो जब मैं उधर देखा जहाँ पर पानी चल रहा था, तो उधर का पानी चल नहीं रहा था। तो मेरे को लगा कि शायद है कि लाइट चली गई हो। लेकिन जब उधर देखा गया तो पानी वहाँ पूरी तरीके से हो चुका था। ये रात का मतलब 1-2 दिन से मैं वहीं चला रहा था, तो वहाँ का पानी तो कंप्लीट हो चुका था। लेकिन सभी की मशीनें और मोटर करीब करीब चल रही थी। लेकिन जब कुआं के पास आके देखा गया तो मोटर की आवाज़ आ रही थी और पानी छोड़ा हुआ था। तो उसमें देखा गया कि आखिरकार ये पानी छोड़ क्यों रहा है। तो जब इस पाइप को उठा करके देखा गया, तो पाइप के बाद जब उठा करके देखा गया तो मेरे को लगा कि शायद पानी छोड़ा होगा, तो उसको उठा दिया जाए। तो जो भी कुछ पानी भरा हुआ है तो शायद है कि इस पाइप के अंदर चला गया हो और फिर चलने लगे। तो इसके पहले भी कई बार ऐसी परिस्थिति आ चुकी थी कि मतलब पानी छोड़ देती थी, लेकिन बार बार इतना जल्दी छोड़ती नहीं थी। तो इस बार का पता नहीं क्या कारण हो गया था कि जो बार बार पानी छोड़ दे रहा था। और इसके पहले जो पानी छोड़ने का रीज़न ये था कि शायद है कि पानी रात में ख़त्म हो जा रहा था 3 बजे 4 बजे सुबह के टाइम में, जिसके कारण से शायद है कि पानी कम हो करके पानी छोड़ दिया होगा। इसका तो बात पता चलता है। लेकिन हमेशा मैं फिर रात के टाइम में हमेशा बंद कर देता था। लेकिन अब परिस्थिति ये आ गई है कि अब मोटर को अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि मोटर लगी हुई है कुआं में ही। अब ये स्थिति आती है कि जब वहाँ से आकर के देखा गया तो मोटर की आवाज़ आ रही थी, मगर पानी दे नहीं रहा था। तो फिर से लगा कि उसी प्रकार से किया जाए जैसे पहले किया करता था, कि उस पानी पाइप को उठा करके फिर पानी डाल करके और जितना पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए उतना डाल करके इसमें देखा गया। लेकिन फिर इसके बाद वायर तार को फंसाया गया, लेकिन फिर भी चली नहीं है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसका भी कुछ रीज़न पता नहीं। तो अभी तो हम लोग मोटर के पास आए हुए हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार इस मोटर में हो क्या गया है। जब भी इसमें वायर हम लोग फंसाते हैं तो इसमें चिड़चिड़ाने की आवाज़ आती है। पहले लगा कि शायद है कि फ़ॉल्ट लाइट हो, लेकिन जब कई जगह 2-3 जगह देखा गया तो मोटर चल रही थी, तो ये लगा कि फ़ॉल्ट लाइट नहीं है। कुल मिलाकर के शायद है कि मोटर वायर में कहीं से छूटा वूटा हो, तो उसको देख लेते हैं। तो अभी मैं यही करने के लिए आया था कि आखिरकार अब देख लेते हैं, क्योंकि पानी भी उतनी ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में गिरा तो है। ये मैं मतलब सभी किसान भाई खुश होंगे और होना भी चाहिए कि जितना पानी गिर जाता है उतना ही किसान के लिए पर्याप्त मात्रा में कुल मिलाकर पानी होता है। अभी भी मौसम उसी प्रकार का बनाया हुआ है। अभी आप लोग आसमान में देख पा रहे होंगे कि अभी बादल किया हुआ है और सुबह से लगातार मतलब ज़्यादा तेज़ बारिश हुई नहीं है, लेकिन लगातार बारिश होती गई है। और 2-2.5 घंटा मतलब झिमझिमाता तेज़ ज़रूर बारिश नहीं हुई है, झिमझिमाता रह गया है। लेकिन इतने में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होगा। अभी और पानी गिरे तभी किसान भाई थोड़ा सा आनंदित हों। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर थोड़ा सा कुओं का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए, जितना मोटर है, अभी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा मैं कि जितना अभी मोटर झूल रहा है, अगर उतना ही पानी अगर उतने तक या उससे थोड़ा सा ऊपर पानी आ जाए तो किसान भाई थोड़ा सा इससे थोड़ा सा बोधित होंगे। क्योंकि जितना कुआं का लेवल बढ़ जाता है उतना किसान भाई आनंदित होते हैं, जिसके कारण से बाद में फिर परेशानियों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अगर मान के चलिए कि धान की ऋतु में अगर हो पा रहा पानी, तो फिर गेहूँ की
सीज़न में फिर कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आखिरकार इतना पानी गिर जाए कि जो मोटर अभी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाया हूँ मैं, उससे लेवल से थोड़ा सा कम से कम 2 फुट 2.5 फुट ऊपर आ जाना चाहिए पानी। तभी थोड़ा सा किसान भाई थोड़ा सा आनंदित भी होंगे और थोड़ा सा खुश भी होंगे, और सभी को होना भी चाहिए। हम लोग भी किसान भाई हैं तो हम लोग भी थोड़ा सा आनंदित होंगे, और इससे भी ये बना रहेगा कि जो पानी का लेवल कमेगा नहीं। कुओं का स्रोत हो चाहे बोरवेल का स्रोत हो, तो पानी का लेवल कमेगा नहीं, जिसके कारण से कई प्रकार के किसान भाइयों को पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। तो भगवान से यही प्रार्थना रहेगा कि और अच्छा खासा पानी का स्रोत बढ़े, और जो पानी कुल मिलाकर के अभी खेतों में है तो वो कम से कम थोड़ा सा बहाव हो जाए। तो बहाव के कारण शायद है कि पानी का स्तर जो कुआं लेवल है और जो बोरवेल का लेवल है थोड़ा सा स्तर बढ़ सकता है अगर पानी का बहाव हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात होगी सभी किसान भाइयों के लिए। तो दोस्तों अब देखते हैं कि आखिरकार इस मोटर में हो क्या गया है। तो मोटर की बात मैं कर रहा था कि मोटर आखिरकार इसमें हो क्या गया है। तो जब भी इसमें वायर फंसाया जाता है तो वायर फंसाते ही चिड़चिड़ाने की आवाज़ आती है। मोटर से तो आवाज़ कुछ आती नहीं है, ना मुनमुनाने की आवाज़ आती, केवल वायर से चिड़चिड़ाने की आवाज़ आती है। तो शायद है कि कुछ वायर छूट गया हो या अंदर से छूट गई हो या फिर कुछ हो गया हो। तो देखते हैं कि आखिरकार इसमें हो क्या गया है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो गई होगी तो फिर हम जहाँ पर बनता है मोटर तो वहाँ पर हम ले जाने का काम करेंगे। तो पहले हम लोग इसको खोल के देखेंगे कि आखिरकार इसको हो क्या गया है। अगर यहाँ बनने लायक हो या वायर छूट गया हो तो यहाँ पर हम जोड़ करके फिर उसी प्रकार से जैसे अभी कुआं में मोटर झूल रहा है उसी प्रकार से हम लोग कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार इसको हो क्या गया है। अगर ये मोटर का वायर अगर यहीं पर बन गया होगा तो मतलब कुल मिलाकर के अगर बनने वाला होगा तो यहीं बनाते हैं। अगर मेरे समझ से बाहर होगा तो फिर इसको ले चल कर के इसको कुल मिलाकर के मिस्त्री के यहाँ डालते हैं, जिसके कारण से मिस्त्री केवल ये सब चीज़ें देखेंगे कि आखिरकार ये मोटर कुल मिलाकर के क्यों स्पार्क कर रही है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि अभी ज़्यादा विशेष टाइम है, अभी लगभग 4:15 शाम का टाइम का वक्त है। इसको खोलने में ले जाने में थोड़ा सा ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मतलब कुल मिलाकर के इतना ज़्यादा कांदा है कि अभी आप लोग समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आप खाली चलेंगे इस ढर्रे में जहाँ पर ट्रैक्टर का निकलना आना जाना बना रहता है तो वहाँ पर भी थोड़ा सा 2.5 की मोटर ले जाने में थोड़ा सा समस्या हो सकती है। तो इसको भी हम लोग सामना करेंगे। तो आखिरकार अब हम इस मोटर को क्या करते हैं, उठाते हैं और देखते हैं। अगर जुड़ने वाला होगा तो यहीं पर जोड़ते हैं, अगर अपने समझ से बाहर होगा तो फिर इसको मिस्त्री के यहाँ डालते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।